हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टू बी एन IAS। हमने जुलाई के करंट अफेयर्स का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम जुलाई के करंट अफेयर्स का सेकंड पार्ट कंप्लीट करेंगे, जो कि यूपी स्पेशल का करंट अफेयर्स होने वाला है। तो जिसने भी फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो जाके जल्दी से चैनल पे सर्च करे और फर्स्ट पार्ट देख ले। जुलाई का सेकेंड पार्ट हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम लोगों ने किया था कि कितने न्यू सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जो है यूपी में स्टैब्लिश किए गए हैं। तो वो 4 किए गए हैं, जो कि आगरा, बरेली, गोरखपुर और वाराणसी में किए गए हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ यूपी। WLS मींस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो यूपी की है उसको डिक्लेयर किया गया है डॉल्फिन सैंक्चुअरी एरिया। तो चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि इटावा में है। याद रखने वाली बात है कि चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, ये GS के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है कि इटावा में है। उसको जो है डॉल्फिन सैंक्चुअरी एरिया डिक्लेयर किया गया है। और एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है कि डॉल्फिन जो है वो IUCN की डेड लिस्ट में एंडेंजर्ड घोषित की गई है, खतरे पे है। और गैंजेटिक डॉल्फिन, मतलब जो गंगा डॉल्फिन है, उसको नेशनल एक्वेटिक एनिमल, राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सन 2009 में। आगे बढ़ते हैं। PM फ्लैग ऑफ 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। PM ने 2 झंडे दिखाए 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को जुलाई 7 में, 7 जुलाई, जो कि एक थी गोरखपुर से लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस। जो ये ट्रेन थी गोरखपुर से लखनऊ वाली, वो अयोध्या से भी होते हुए जाएगी। और दूसरी जो थी वो जोधपुर अहमदाबाद, जो कि साबरमती के नाम से है, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है। तो 2 ट्रेनों को उन्होंने हरी झंडी दिखाई थी 7 जुलाई को। आगे बढ़ते हैं। विच IIT ऑफ स्टेट डेवलप कैमिकेज ड्रोन। कैमिकेज ड्रोन जो है यूपी के कौन से IIT ने डेवलप किया है? तो IIT कानपुर ने कैमिकेज ड्रोन जो है वो डेवलप किया है। तो ये जो ड्रोन है इसकी कैपेसिटी है 6 kg एक्सप्लोसिव कैरी कर सकता है, 6 किलो का विस्फोटक सामान, और 100 किलोमीटर की डिस्टेंस इंडियन बॉर्डर पे ये स्ट्राइक कर पाएगा। दिस ड्रोन कैन फ्लाइट बोथ डे एंड नाइट, दिन और रात दोनों में ये फ्लाई कर सकता है। और ये अपने आप अपने एल्गोरिदम के हिसाब से डिसीजन लेने में कैमिकेज ड्रोन समर्थ है। आगे बढ़ते हैं। जुलाई 13 कौन सा सिटी यूपी का मल्टी एजेंसी सेंटर से कनेक्ट किया गया? तो कानपुर सिटी मल्टी एजेंसी सेंटर से कनेक्ट किया गया 13 जुलाई को। मल्टी एजेंसी सेंटर जो है वो इस्टेब्लिश किया गया 3 मई 1999 से 26 जुलाई 1999 के बीच में, कारगिल वॉर के बाद में। जैसे कि आप सबको पता है कारगिल वॉर 1999 में हुआ था। और ये जो है IB की एक नोडल एजेंसी है। IB मींस इंटेलिजेंस ब्यूरो की नोडल एजेंसी है। आगे बढ़ते हैं। डिफेंस कॉरिडोर के बारे में बात करते हैं। तो आंडला, जो खैर तहसील अलीगढ़ में है, वहां पर डिफेंस कॉरिडोर इस्टेब्लिश किया जाने वाला है। और ये किसके कोलैबोरेशन में इस्टेब्लिश किया जाएगा? वेरीविंड डिफेंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है एक, उसके कोलैबोरेशन में इस्टेब्लिश किया जाएगा वेरीविंड डिफेंस प्राइवेट लिमिटेड। ये इंपॉर्टेंट है। मैन्युफैक्चरिंग पिस्तौल बनाई जाएंगी, रिवॉल्वर बनाई जाएंगी और कारतूस बनाए जाएंगे विद अमेरिकन कंपनी। टेक्नोलॉजी जो यूज की जाएगी वो अमेरिकन कंपनी स्मिथ एंड वेसन की यूज की जाएगी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन सी अमेरिकन कंपनी की टेक्नोलॉजी यूज करके वहां पे पिस्टल, रिवॉल्वर और कार्ट्रिजेस बनाए जाएंगे। तो कंपनी का नाम है स्मिथ एंड वेसन। आगे बढ़ते हैं। CM योगी के जो डायरेक्शन में कल्याण मंडप बनाने की बात रखी गई है, तो ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में यूपी के बनाया जाएगा? तो ये गोरखपुर में बनाया जाएगा कल्याण मंडप। इसके द्वारा गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी को ये डायरेक्शन दिया गया है कि आप कल्याण मंडप बनाइए। 6 डिफरेंट प्लेसेस इन द सिटी। गोरखपुर में 6 अलग अलग जगहों पे बनाया जाएगा। और जो गरीब हैं उनकी शादी अच्छे से करने के लिए, कि हाँ उनकी धूमधाम से शादी कराई जा सके, ये प्लान जो है डेवलप किया गया है। आगे बढ़ते हैं। विच यूनिवर्सिटी टेकिंग अ न्यू इनिशिएटिव। कौन सी यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में एक नया पहल कर रही है टू कंडक्ट PhD ऑन लिविंग राइटर्स। जैसे कि PhD की जाती है तो जो लोग, जो राइटर, जो पोइट्स मर चुके हैं, उनके ऊपर रिसर्च करते हैं लोग। लेकिन कौन सी यूनिवर्सिटी ने पहला ऐसा इनिशिएटिव लिया है कि जो राइटर अभी जीवित हैं उनके ऊपर भी PhD की जा सकती है? तो ये यूनिवर्सिटी है छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी। आगे बढ़ते हैं। तो वेयर विल यूपीज फर्स्ट काउ एम्ब्रायो ट्रांसप्लांट सेंटर विल एस्टेब्लिश ऑन PPP मोड, PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड। तो ये बरेली में एस्टेब्लिश किया जाएगा। और एग्रीमेंट साइन किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री और बिग एंटरप्रेन्योर फ्रॉम बरेली। बरेली के एक बहुत बड़े उद्यमी हैं उनके और मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री के बीच में। आगे बढ़ते हैं। कंट्रीज टॉलेस्ट मॉल कहाँ पे बनाया जा रहा है? देश का सबसे लंबा मॉल कहाँ पे बनाया जा रहा है? गौतम बुद्ध नगर नोएडा में। गौतम बुद्ध नगर नोएडा में देश का सबसे लंबा मॉल बनाया जा रहा है। और ये साया ग्रुप के कोलैबोरेशन में बनाया जाएगा नोएडा सेक्टर 29 में। 9 मंजिल की ये मॉल होगी और ये रेडी हो जाएगी 2025 तक, ऐसा लक्ष्य रखा गया है। तो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट
स्टेट ऑफ द आर्ट सिटीजन फैसिलिटेशन सेंटर बीन कंप्लीटेड इन यूपी। मतलब सिटीजन को फैसिलिटेट, उनको फैसिलिटी प्रदान करने के लिए एक सेंटर बनाया गया है। तो पहला ऐसा सेंटर देश में कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में कहाँ पे बनाया गया है, तो वो है कानपुर में बनाया गया है। और यहाँ पे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से रिलेटेड जितनी फैसिलिटीज होती हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी सिटीजन्स को, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, डेथ सर्टिफिकेट हो गया, फाइलिंग कैंसिल करने के लिए, स्ट्रीट लाइट वगैरह, ये सारी चीजें एक ही जगह पर अवेलेबल करने के लिए सिटीजन फैसिलिटेशन सेंटर जो है कंप्लीट किया गया है कानपुर में। तो आगे बढ़ते हैं। जुलाई 2023 में कौन से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने सुगम कवर नाम का एक ऐप लॉन्च किया है? सुगम कवर नाम का एक ऐप लॉन्च किया है मेरठ में। आगे बढ़ते हैं। विच यूनिवर्सिटी होस्टेड कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप? कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप कौन सी यूनिवर्सिटी ने होस्ट किया, जो कि 11 जुलाई से लेकर के 16 जुलाई तक चला है? तो ये यूनिवर्सिटी थी गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी, और जहां पे 250 प्लेयर्स 20 अलग अलग कंट्रीज से जो आए थे उन्होंने भाग लिया, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। मूव अहेड, आगे बढ़ते हुए। विच ग्रास डिसाइडेड टू बी प्लांट ऑन पास्चर लैंड? मतलब जो चरने वाले लैंड होते हैं पशुओं के, वहां पे कौन सी घास लगाने के लिए लक्ष्य रखा गया है? टू प्रोवाइड ग्रीन फॉडर टू एनिमल्स, मतलब जानवरों को चारा देने के लिए, हरा चारा देने के लिए कौन सी घास लगाने के लिए प्रावधान किया गया है? तो नेपियर ग्रास, नेपियर नाम की एक घास है, उसको लगाने के लिए, जो कि न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा जिसमें होता है और कल्टीवेशन इंक्रीज होता है, जो मिट्टी होती है, जो जमीन होती है वो उपजाऊ हो जाती है अगर इसको लगाया जाए तो। और ये जुलाई 11 से अगस्त 25 के बीच में उत्तर प्रदेश में लगाई गई है। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ यूपी, ऐसी कौन सी पहली गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है उत्तर प्रदेश में जिसने ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज को स्टार्ट किया है? तो लखनऊ यूनिवर्सिटी ने इसे स्टार्ट किया है। और कब स्टार्ट किया लखनऊ यूनिवर्सिटी ने? इसको नैक के द्वारा A++ की रेटिंग मिल गई। उसके बाद जो है लखनऊ यूनिवर्सिटी ने डिसाइड किया कि ये ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज के घर बैठे लोग पढ़ाई कर सके, अपनी पढ़ाई जारी रख सके, उसके लिए ये कोर्स लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं। नेशनल मेडिकल कमीशन, नेशनल मेडिकल कमीशन मतलब NMC ने KGMU जो कि लखनऊ में है, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, उसको नोडल सेंटर अनाउंस किया है मेडिकल एजुकेशन सेंटर के लिए। आगे बढ़ते हैं। हाईएस्ट इनकम टैक्स कलेक्टिंग रीजन उत्तर प्रदेश में कौन सा है? तो हाईएस्ट इनकम टैक्स कलेक्टिंग रीजन जो है वो कानपुर रीजन है, और 18 रीजन है हमारे देश में पूरे टैक्स कलेक्शन के लिए। आगे बढ़ते हैं। विच स्टेशन, पहला स्टेशन है उत्तर प्रदेश में जो स्लीपिंग पॉड फैसिलिटी पैसेंजर्स के लिए एस्टैब्लिश करने वाला है, इंट्रोड्यूस करने वाला है, तो वो है प्रयागराज जंक्शन। तो ये बहुत अच्छी पहल है। ऐसा करने से वहां पे स्टेशन पे ही लोगों को सुविधा मिल जाएगी और उनको स्टेशन पे उतरने के बाद होटल की तलाश में इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। करते हुए बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी बीडा, उसका हेडक्वार्टर जो कि झांसी में है, ये जो है टू बी बिल्ट अलोंग द डिफेंस कॉरिडोर एंड बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के आसपास जो है इसको डेवलप किया जाएगा। आगे बढ़ते हुए। अनुराग ठाकुर इनॉग्रेटेड हाउ मेनी खेलो इंडिया सेंटर्स बिल्ट बाय यूपी गवर्नमेंट? अनुराग ठाकुर ने कितने खेलो इंडिया सेंटर्स जो है इनॉग्रेट किए 28 जुलाई को? तो ये उन्होंने 69 सेंटर्स इनॉग्रेट किए हैं यूपी में, उनका उद्घाटन किया है जो कि यूपी गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए थे। फर्स्ट मिनी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, पहला मिनी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स जो है, जो CM योगी के द्वारा उद्घाटन जिसका किया गया था 23 जुलाई को, वो गोरखपुर में बनाया जा रहा है। और यहाँ पर टेबल टेनिस की ट्रेनिंग करवाई जाएगी, स्विमिंग की ट्रेनिंग करवाई जाएगी खिलाड़ियों को, रेसलिंग की, बास्केटबॉल की, फुटबॉल की, एथलेटिक्स की, शूटिंग, इन सब गेम्स की वहां पर ट्रेनिंग दी जाएगी। और गोरखपुर में फर्स्ट मिनी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स जो है स्टैब्लिश किया गया है। आगे बढ़ते हैं। तो यह है कि UPEVSubsidy.in, ये एक वेबसाइट है UPEVSubsidy.in। तो इस वेबसाइट पे अगर आप रजिस्टर कर लेते हैं तो आपको सब्सिडी मिलेगी इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करने पे। और कैसे मिलेगी सब्सिडी का आधार क्या होगा? ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ व्हीकल, आपकी जो उस व्हीकल का जो कॉस्ट होगा, जो प्राइस होगा, उसके आधार पे आपको सब्सिडी दी जाएगी। ये सब्सिडी 2 व्हीलर पे, 4 व्हीलर पे और इलेक्ट्रिक गुड्स कैरियर व्हीकल जो सामान होते हैं उन पे, जो इलेक्ट्रिक रहेंगे उनके ऊपर सब्सिडी दी जाएगी। और इसकी डेट लिमिट अभी तक तो खत्म हो चुकी है जब हम ये कवर कर रहे हैं। 14 अक्टूबर 2022 से लेकर के 13 अक्टूबर 2023 तक के बीच में जो लोग भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदे होंगे, अगर उन्होंने UPSubsidy.in पे रजिस्टर किया होगा तो उनको व्हीकल की कॉस्ट के अकॉर्डिंग उनको सब्सिडी मिल गई होगी। एयरफोर्स डे परेड एंड एयर शो, ये तो अभी बहुत ही रिसेंट की न्यूज है, जो बहुत लोग देखने भी गए होंगे जो प्रयागराज में रह रहे होंगे। इंडियन एयरफोर्स अपनी 91st एनिवर्सरी मना रही थी और उसने एयर शो बहुत ही शानदार रखा है प्रयागराज में। तो आगे बढ़ते हैं। हेरिटेज ट्रीज, 948 वृक्षों को हेरिटेज मतलब विरासत वृक्षों के अंतर्गत शामिल किया गया है। और उनका क्राइटेरिया क्या है कि वो 100 साल के पुराने होने चाहिए, और 100 साल के पुराने होने के अलावा कुछ स्पिरिचुअल, कुछ हिस्टोरिकल और कुछ कनेक्शन होना चाहिए फ्रीडम फाइटर्स से, फ्रीडम स्ट्रगल से। तो उनको प्रिजर्व करने के लिए
99 जो ऐसे हेरिटेज ट्रीज हैं वो बनारस में पाए गए हैं, वाराणसी में, 53 प्रयागराज में पाए गए हैं और 37 हरदोई में पाए गए हैं। और 28 प्रजातियां हैं पेड़ों की, जिसमें पीपल, बनियन मीन्स बरगद, मैंगो, इमली, बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं जिसके अंतर्गत आते हैं हेरिटेज ट्रीज के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं। रेटिंग ऑफ ऑल 677 नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज। तो रेटिंग की गई 677 नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेजेस की, जिसमें कानपुर ने टॉप किया है। आगे बढ़ते हैं। यूपीज ओन रेवेन्यू कोड रेवेन्यू कोड ऐप जो है डेवलप किया गया ऋषभ शर्मा जो कानपुर के एसडीएम हैं उनके द्वारा। तो यूपी ऐसा दूसरा राज्य है जिसने अपना खुद का रेवेन्यू कोड ऐप डेवलप किया है। पहला राज्य महाराष्ट्र है। आगे बढ़ते हैं। 7 न्यू इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलप करने की बात की गई अलॉन्ग विद पूर्वांचल एंड बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। इनके अराउंड पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के अराउंड 7 नए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एस्टैब्लिश किए जाएंगे, जिसके लिए 100 एकड़ की जमीन और 500 करोड़ रुपए का बजट, ये इसका प्रावधान किया गया है। तो आगे बढ़ते हुए, इंडिया फर्स्ट ट्रांसजेंडर सेल ये कहां पे एस्टेब्लिश किया गया, किस यूनिवर्सिटी में एस्टेब्लिश किया गया, तो काशी विद्यापीठ में। काशी विद्यापीठ में भारत का पहला ट्रांसजेंडर सेल एस्टेब्लिश किया गया और इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि जो ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स हैं उनके एजुकेशनल लेवल को मजबूत बनाया जाए और उनके पढ़ाई के एनवायरनमेंट को या उनके रहने के एनवायरनमेंट को स्ट्रॉन्ग किया जाए, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए। आगे बढ़ते हुए, पैकेज सीवेज ट्रीटमेंट यूनिट। पैकेज सीवेज ट्रीटमेंट यूनिट जिसमें जोकासो टेक्नोलॉजी, जापान की जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज किया गया और फर्स्ट यूनिट उसकी लगाई गई है वाराणसी में। तो इस टेक्निक के द्वारा क्या किया जाएगा कि जो एक्सेस वाटर होगा, जो सीवेज ट्रीटमेंट करेंगे, एक्सेस वाटर किसानों को दे दिया जाएगा खेतों को सींचने के लिए, और जो उसमें से खाद बनेगी सीवेज ट्रीटमेंट के बाद उसको भी फार्मर्स को दे दिया जाएगा अपना खेतों में डालने के लिए, उनको बेचा जाएगा। इस स्कीम के द्वारा सीवर ओवरफ्लो बहुत सारा प्रॉब्लम होती है, शहरों में तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, सीवर बहने लगता है, ऊपर से बहुत ज्यादा क्योस हो जाता है। तो सीवर ओवरफ्लो को रोकने के लिए और लोग इससे जो है साफ पानी भी उनको मिल पाएगा पीने के लिए। विंग कमांडर दीपक चौहान जिन्होंने राफेल जेट चलाया था बास्टील डे परेड जो कि फ्रांस में हुई थी पेरिस में जुलाई 14 को, तो वो यूपी में कहां से बिलोंग करते हैं, तो वो मैनपुरी से बिलोंग करते हैं, विंग कमांडर दीपक चौहान। आगे बढ़ते हैं। माउंटेनियर नीतीश सिंह, पर्वतारोही नीतीश सिंह जिन्होंने कॉन्कर्ड मतलब फतेह कर ली टर्की की हाईएस्ट पीक माउंट अरारात, ये तुर्की की हाईएस्ट पीक है। तो वो यूपी में कहां से बिलोंग करते हैं, तो वो यूपी में गोरखपुर से बिलोंग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ब्रांच ऑफ नाबार्ड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ये कहां पे ओपन की गई, तो ये वाराणसी में ओपन की गई 14 जुलाई को। ये 17 स्टेट्स में काम करती है और इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो वाराणसी की औरतों को, वुमेन ऑफ वाराणसी, सेल्फ रिलायंट मतलब सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए, उनको फाइनेंशियली मजबूत बनाने के लिए ये ब्रांच एस्टेब्लिश की गई है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 25 साल की पर्वतारोही पूर्वा धवन, उन्होंने अभी माउंट किलिमंजारो पता किया है जो कि हाईएस्ट पीक है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। जुलाई में ही उन्होंने माउंट किलिमंजारो को पता किया है। तो वो उत्तर प्रदेश में कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं, तो वो बिलोंग करती हैं लखनऊ से। आगे बढ़ते हैं। सोलर रामायण क्रूज ये चलाया जाएगा अयोध्या में दिवाली के टाइम पे, रामायण की चीजें दिखाएंगे, उसको वैसे ही डेवलप किया जाएगा। तो ये क्रूज जो है वो बनाया गया है केरला बेस्ड नावाल्ड ओशियन इलेक्ट्रिक फील्ड कंपनी और ऑपरेट किया जाएगा वाराणसी बेस्ड अलकनंदा क्रूज लाइन के द्वारा। अलकनंदा क्रूज लाइन के द्वारा इसको ऑपरेट किया जाएगा। आगे बढ़ते हुए, उत्तर प्रदेश में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया गया है। तो किस चीज का वर्ल्ड रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश ने सेट किया है, प्लांटिंग मोर देन 30 करोड़ सैपलिंग्स, मतलब 30 करोड़ से भी ज्यादा पौधे लगाए गए हैं एक सिंगल डे में। तो इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है उत्तर प्रदेश ने। तो ये कैंपेन जो है ये किस स्कीम के अंतर्गत चलाया गया, तो ये था वृक्षारोपण जन अभियान 2023। इस स्कीम के अंतर्गत एक कैंपेन चलाया गया जिसमें एक दिन में 30 करोड़ से भी ज्यादा प्लांट्स लगाए गए और ये कैंपेन स्टार्ट किया गया था हमारे सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा। तो जुलाई का उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर्स यहीं पे फिनिश होता है, पार्ट 1 और पार्ट 2, ये था पार्ट 2। तो अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, जिससे हम आगे और भी मंथ की करंट अफेयर्स की वीडियो आपके सामने लेकर के आए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए और कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।